Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Taranagar. Statistical Physics, BSc सेकेंड ईयर स्पेशल सीरीज टॉपिक है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण अर्थात मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए शुरू करते हैं। एक गैस के उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसरण में आयतन बढ़ता है परंतु ताप हासिल होता है, साथ ही एंट्रोपी स्थिर रहती है अतः अव्यवस्था स्थिर रहती है। तो गैस का जो एडियाबेटिक और रिवर्सिबल प्रसरण जब होता है तो आयतन तो बढ़ता है परंतु ताप कम होता है और साथ ही एंट्रोपी। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी स्थिर रहती है अर्थात अव्यवस्था स्थिर रहती है। ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार एक बंद तंत्र में केवल वे प्रक्रियाएं ही संपन्न हो सकती हैं जिनके लिए तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि होती है या सीमांत अवस्था में वह स्थिर रहती है। कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें एंट्रोपी में ह्रास हो वर्जित होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है कि किसी भी बंद तंत्र में केवल वही प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं या वही प्रक्रियाएं अनुमत होती हैं, अलाउड होती हैं, जिनमें या तो एंट्रोपी बढ़े, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो, या मैक्सिमम हालत में वो स्थिर हो सकती है, यानी कम नहीं हो सकती एंट्रोपी। तो हम पुनः हमारा जो समीकरण था, जो एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध हमने निकाला था S बराबर के ln ओमेगा, उस पर विचार करते हैं दोबारा, जहां S एंट्रोपी, K बोल्ट्जमैन नियतांक और W या ओमेगा ऊष्मागतिक प्रायिकता। पिछले खंड से ln ओमेगा व ni का मान हम प्रयुक्त करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ln ओमेगा इक्वल टू n ln n माइनस सिग्मा ni ln ni। ये मान हमने रख दिया ln ओमेगा का। यहाँ से n ln n माइनस सिग्मा ni, ये जो ln ni है इसको हम लिख सकते हैं ln n माइनस ln z माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने सीधा प्रयुक्त किए हैं। n ln n माइनस, इस कोष्टक को यदि खोल दें तो माइनस ln n सिग्मा ni माइनस माइनस प्लस ln z सिग्मा ni और प्लस बीटा सिग्मा एप्सिलॉन i ni। परंतु सिग्मा ni इक्वल टू कैपिटल N और सिग्मा एप्सिलॉन i ni इक्वल टू टोटल आंतरिक ऊर्जा U। अतः S बराबर हो गया K ln ओमेगा इक्वल टू N K ln Z और प्लस K बीटा U। यहाँ से S बराबर क्या हुआ अपने पास K ln ओमेगा, ln ओमेगा का मान इसमें रखें तो ये तो हो गया N K ln Z, यहाँ से, और ये सिग्मा एन आई एन हो गया, एन एल एन पहले दोनों टर्म एक दूसरे से कट गई, ये एन एल एन जेड और के का उर्ध गुणा है तो एन के एल एन जेड। यहाँ से ये हो गया यू के बराबर तो यू बीटा और के का गुणा बाहर से तो के बीटा यू। ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों से डेल्टा क्यू बराबर टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये ऊष्मागतिकी का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ संयुक्त रूप से किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्रवेश के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से हम यदि ज्ञात करें डेल यू ओवर डेल एस
एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी, और ये बराबर हो जाएगा डेल एस बाई डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाई टी। सो ये यहां से लिया हमने रिजल्ट डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टी के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और यदि इसको उल्टा करें डेल एस बाई डेल यू तो ये 1 बाई टी हो जाएगा। देन समीकरण 13 से डेल एस बाई डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एन के बाई जेड del z by del beta constant volume del beta by del u constant volume plus k beta plus k u del beta by del u constant volume, यानी जो एंट्रोपी का इक्वेशन था उसका हमने u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया। u z और ni की डेफिनेशंस यूज करें तो डेल z by del beta at constant volume equal to minus sigma epsilon I exponential minus beta epsilon I equal to minus sigma epsilon I z n I upon n equal to minus z u by n। पुनः समीकरण नंबर 15 से डेल एस बाई डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू एन के बाई जेड माइनस जेड यू बाई एन डेल बीटा बाई डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस के बीटा प्लस के यू डेल बीटा बाई डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू के बीटा। समीकरण 14 व 16 की तुलना से के बीटा इक्वल टू 1 बाई टी या बीटा इक्वल टू 1 बाई के टी, इस प्रकार निर्देशांक बीटा निर्धारित हो जाता है कि 14 और 16 की हम तुलना करें तो यहाँ से के बीटा इक्वल टू 1 बाई टी हो जाएगा अपने पास, तो बीटा बराबर यहाँ से आ गया 1 बाई के टी, बीटा निर्धारित हो गया। आयवी कोष्टिका में बिंदुओं की संख्या अब टी के पदों में अभिव्यक्त की जा सकती है, तो एन आई बराबर हो गया एन बाई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई बाई के टी। सो एन आई बराबर अपने पास ये हो गया एन बाई जेड एक्सपोनेंशियल e raised to power माइनस एप्सिलॉन आई बाई के टी। यह वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण कहलाता है। इसी वितरण को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण कहते हैं, जहां पिछले खंड के अनुसार समीकरण 12 से जेड संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन है, वो जेड बराबर समेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई बाई के टी। समीकरण 18 जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U है, U बराबर सिग्मा एप्सिलॉन आई एन आई बराबर एन बाई जेड समेशन एप्सिलॉन आई ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई बाई के टी। अब टी के सापेक्ष जेड का अवकलज लेने पर dz by dt बराबर 1 by kt स्क्वायर समेशन एप्सिलॉन आई e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई बाई kt। 20 और 21 u बराबर अपने पास हो जाएगा, ये 20 और 21 दोनों से n kt स्क्वायर बाई जेड dz by dt या n kt स्क्वायर d ln z by dt। इसके अतिरिक्त समीकरण 13 से s बराबर n k ln z प्लस u बाई t का हेल्महोल्ट्ज़ फलन f बराबर u माइनस टी एस बराबर माइनस एन के टी एल जेड। तो ये हमारे पास u, s और f तीनों के फॉर्मूले आ गए, तीनों के रिलेशन आ गए। तो u आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी एन के टी स्क्वायर बाई जेड डी जेड बाई डी टी या एन के टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ एल एन जेड। एस बराबर हो गया एन के एल एन जेड प्लस यू बाई टी और एफ बराबर यू माइनस टी एस बराबर एन के टी एल एन जेड। इस प्रकार यदि वितरण फलन जेड का मान ज्ञात कर लिया जाए तब एक तंत्र के सब ऊष्मागतिक गुणों का परिकलन किया जा सकता है। इस प्रकार अकेला यदि जेड ज्ञात हो जाए तो
जो सिस्टम है उसके सारे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन। इस प्रकार से हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को सीखा और इससे ये बात कही जाती है कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या पार्टीशन फंक्शन z यदि ज्ञात हो जाए तो एक सिस्टम की सारी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज आसानी से ज्ञात हो सकती है।